है हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं ऑलरेडी हमारा 2 लेक्चर खत्म हो चुका है डेरिवेटिव के ऊपर। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा प्रॉब्लम्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम क्या दिया है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम दिया है y इक्वल टू 5 log x। ठीक है, क्या दिया है, y इक्वल टू 5 log x। जैसे कि आप सबको पता है हमारा log x का डेरिवेटिव क्या हो रहा था, मैं आप सब लोगों को बताया था कि हमारा log x का डेरिवेटिव हो रहा था, गेस कीजिए 1/x। ठीक है, आप सबको याद होगा अगर, तो log x का हमारा डेरिवेटिव हो रहा था 1/x। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे यहां पर क्या लिखना है, d/dx ऑफ y। ओके, उसके बाद लिखना है d/dx। y का यहां पर वैल्यू क्या दिया है, 5 log x। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 5 log x। यहां पर हमारा जो है 5 log x, यहां पर कांस्टेंट कौन है, 5 है कांस्टेंट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं पीछे ले सकता हूं। मैं पीछे ले गया किसको, 5 को। तो ये क्या बन गया हमारा, d/dx ऑफ log x। ठीक है, ये कांस्टेंट जैसे कि वैसा रह जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x। आ गया हमारा आंसर 5/x। बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रॉब्लम की ओर। पहले से बता रहा हूं आप सब लोगों को कि जो हमारा स्टैंडर्ड बेसिक फार्मूला है उसको पहले अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा ना, आपको ये सब इजी हो जाएगा। उसके बाद दिया है हमारा y इक्वल टू उसके बाद दिया है y इक्वल टू √x। ठीक है, देखिए यहां पर हमें क्या करना है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। पहले देखिए मैं इसको क्या करता हूं, पहले क्या करूंगा, dy/dx। ठीक है, y मुझे भी क्या करना है, d/dx। y की जगह इसका वैल्यू पुट करना है √x। ठीक है तो अभी हमारा क्या आ गया, d/dx। आप सब लोगों को पता है √over का मतलब क्या होता है। √over अगर x होगा तो पावर क्या होता है हमारा, 1/2। मैं तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, x⁴ 1/2। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला बन गया, x⁴n का फॉर्मूला क्या हो रहा था, n × x × n-1। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला को लाकर यहां पर डाल लूंगा। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर x कौन है, ये है, n है 1/2, 1/2 पीछे आ गया। ठीक है, x जहां पर वहां पर रहा 1/2 - 1, जो कि हमको फॉर्मूला हमको बता रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/2x। ठीक है, हाफ से अगर 1 जाएगा तो क्या आएगा हमारा, हाफ। मतलब 1 से हाफ जाने से आता है हाफ, हाफ से 1 जाने से -½ आ गया। ठीक है, -½ अभी क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको लिख सकता हूं 1/2। ये जो है x का पावर जो 1/2 है, अगर मैं x अभी कहां पर है, न्यूमरेटर की जगह है। अभी मैं अगर x को डिनोमिनेटर की जगह ले जाऊंगा तो क्या होगा, इसका जो पावर है ये पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x⁴ सही है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, 1/2। x⁴ का मतलब क्या है, √over। तो आ गया √f(x). तो हमारा ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन के आ गया कि क्या, कि d/dx ऑफ √x का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 √f(x). ठीक है, आप इसको चाहे तो याद कर लीजिए, आगे चलकर आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, चलिए फिर दूसरे प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। तीन नंबर दिया है y इक्वल टू 1/x। ये भी सेम है। ठीक है, जैसे लिख रहे हैं हम लिख लेंगे d/dx ऑफ y। ठीक है, y का वैल्यू हमें दिया है 1/x, d/dx ऑफ 1/x। आप लोगों को तो मैं 1/x का फॉर्मूला बताया हूं नहीं ना। तो क्या करूंगा, मैं अभी x को ऊपर ले जाऊंगा। अभी x का पावर यहां पर क्या है, 1 है। अगर x ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1। तो चलिए फिर
डी बाई डी एक्स टू द पावर -1। सही है। अभी ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला मैं डाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर डालते हैं। -1 जो कि हमारा एन है पीछे आ गया, एक्स जहां है वहीं रहा, -1 जो कि हमको फॉर्मूला बोल रहा है एन इंटू एक्स टू द पावर एन -1। ठीक है, एन ये रहा एक्स, ये रहा अगेन एन, ये रहा -1। ठीक है, ये रहा एन -1, तो क्या आ गया -1 एक्स टू द पावर। ठीक है, -1 -2, तो हमारा ये क्या बन गया -1। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसका पावर प्लस में आ जाएगा एक्स टू द पावर 2, मतलब -1 में एक्स स्क्वायर। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन के आ जाता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 बाई एक्स स्क्वायर। आप इसको भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। बढ़ने से पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसका जो बेस है मतलब फॉर्मूला, उसको पहले आपको याद रखना है। ठीक है, वरना आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं। 4 नंबर दिया है y इक्वल टू 2x टू द पावर 7 -1। देखिए यहां दिया है 2x टू द पावर 7 -1। यहां पर क्या होगा, देखिए मैं आपको बताया था, एक था हमारा एडिशन हो रहा था, डेरिवेटिव ऑफ एडिशन का एक रूल था, सब्सट्रैक्शन का एक रूल था, उसके बाद आगे हमारा मल्टीप्लिकेशन का एक रूल था, उसके बाद मतलब जिसको हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं, उसके बाद हमारा क्वोशिएंट रूल और डिवीजन रूल। ठीक है, तो ये हमारा किस में आएगा, तो ये हमारा आता है सब्सट्रैक्शन में। मतलब करना कुछ वैसे नहीं है। ठीक है, पहले लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। ओके, अभी y की जगह इसका वैल्यू पुट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x टू द पावर 7 -1। सही है। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 2x टू द पावर 7 अलग अलग कर दूंगा, जो कि हमें फॉर्मूला बता रहे हैं। ठीक है, अभी डी बाई डी एक्स ऑफ 1। सही है, अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 क्या है, कांस्टेंट है, 2 को मैं पीछे ले सकता हूं, 2 आ गया पीछे। अभी क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7। मैं आप सब लोगों को पहले से बता चुका हूं कि एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। ठीक है, एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव एनी कांस्टेंट, ओके, उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया 0। ओके, ये हो गया 2x टू द पावर 7 जो कि है हमारा x टू द पावर n के फॉर्मूले में आ गया 7, यहां पर n आ गया, इंटू x टू द पावर n -1 अगेन, मतलब 7 -1, तो क्या आएगा 7 टू जा 14 x टू द पावर 6। सही है, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। फाइव नंबर। ठीक है, क्या दिया है, y इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इसको भी वैसे करेंगे, पर देखिए जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आप क्या होते जाएंगे, आप मतलब एक हैबिचुअल होते जाएंगे। सॉरी, ये x होगा, आपका जब हैबिट में पड़ जाएंगे तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह इसका वैल्यू पुट करना है, सही है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको अलग करूंगा, इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, माइनस ये 2 कांस्टेंट है, मैं इसको पीछे ले सकता हूं, मैं पहले से ले गया। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, तो देखिए इसका क्या आ गया हमारा, ये एक्स टू द पावर n है, मतलब 3 आ गया पहले, उसके बाद x आ गया, उसके बाद आ गया 3 - 1 जो कि हमको फॉर्मूला बता रहा है। ठीक है, एक्स टू द पावर n का, माइनस ये आ गया 2, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 आ गया पीछे, x टू द पावर 2 - 1 प्लस 5 कांस्टेंट है, उसका क्या आ गया आंसर 0। ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4,
एक्स, 2 से 1 जाने से 1 प्लस 0, तो और क्या आगे आंसर नोट कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ पर x को कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। चाहे तो इसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। छह नंबर हमारा क्या दिया है, y इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू लॉग x। यहां पर आ गया थोड़ा आपका ट्रिक। ओके, ट्रिक मतलब क्या, आप थोड़ा जो याद रखना था, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे लिख रहा था आज ऑलवेज वैसे लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो है हमारा e टू दी पावर एक्स, ये है फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। जो log x है ये क्या है हमारा सेकेंड फंक्शन। सही है। तो चलिए देखते हैं, आप चाहे तो इसको भी फर्स्ट लिख सकते हैं, इसको भी सेकेंड लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, हम जब फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो सेकेंड फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, कांस्टेंट, जो कि मैं आपको पहले से बता के रखा हूं। तो मैं जब फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव करूंगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स करूंगा, तो ये log x हमारा आ जाएगा क्या, कांस्टेंट, मतलब पीछे की ओर आ जाएगा। बीच में क्या रहेगा, सिंबल प्लस, ठीक है। अभी मैं किसको करूंगा डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन को, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है। तो आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, गॉट इट। नाउ देखिए log x तो कांस्टेंट है, उसका हमें कुछ करना नहीं है, वैसे ही रखना है। e टू दी पावर x का डेरिवेटिव जैसे कि हम सब लोग जानते हैं e टू दी पावर x, ठीक है, प्लस ये आ गया हमारा e टू दी पावर x जो कि कांस्टेंट था। अभी इसका डेरिवेटिव log x का 1 बाय x। सही है। हम इसको लिख लेते हैं सही तरीके से, e टू दी पावर x log x प्लस e टू दी पावर x बाय x। सही है। आप चाहे तो यहाँ पर e टू दी पावर x को कॉमन भी ले सकते हैं। e टू दी पावर x आ गया हमारा log x प्लस 1 बाई एक्स। चलिए फिर नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। क्या दिया है हमारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एक्स। यहाँ पर हमारा कौन सा रूल आएगा, क्वोशिएंट रूल, ठीक है। क्वोशिएंट रूल में आप पहले को बता के रखा हूं, क्या होता है क्वोशिएंट रूल में, डी बाई डी एक्स ऑफ जब हमारा एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स ये होता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ये जी एक्स आ जाएगा पीछे, जो पीछे वाला कांस्टेंट होकर, फिर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सही है ना, माइनस फिर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सही है। देख लीजिए एक बार। तो चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये e टू दी पावर एक्स आ गया हमारा कांस्टेंट पीछे, जो कि था सेकंड फंक्शन, ठीक है। ये है हमारा सेकंड फंक्शन, मान के चलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान के चलिए, ठीक है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। तो e टू दी पावर एक्स आ गया हमारा कौन सा फंक्शन, सेकंड फंक्शन, जो कि पीछे आ गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स स्क्वायर। बीच में क्या सिंबल रहेगा, माइनस, यहां पर मैं लिख लिया हूं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, सेकंड फंक्शन को डेरिवेटिव करूंगा, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। ओके, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा पीछे, होल डिवाइडेड बाय हमारा जो था डिनोमिनेटर उसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ई टू दी पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का जानते हैं, 2 पीछे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x, क्योंकि ऊपर 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स कितना, वही सेम ई टू दी पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर एक्स क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर 2x।
इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यह हमारा क्या आ गया, 2x e टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x होल डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x, ठीक है। आप अगर चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर आप e टू द x कॉमन ले सकते हैं बाहर, कॉमन लेकर e टू द x ऐसे काट देंगे, ऊपर तो क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई e टू द x, सही है। चलिए फिर अगली प्रॉब्लम पर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या दिया है। ऐसे नहीं है, सुनिए, हाँ और एक बात, ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ जो प्रॉब्लम कर रहा हूँ आपको वही प्रॉब्लम करना है, ठीक है। मतलब मैं कुछ एग्जांपल कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम की तरह और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं, आपको बुक में मिल जाएगा, जाके घर में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये क्या दिया है, y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स x, ओके। तो चलिए फिर वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ y, फिर आ गया d बाई डी एक्स ऑफ y का जो वैल्यू है उसको पुट करना है माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स x, सही है। अभी क्या करना है, देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जब होता है, सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा, कांस्टेंट tan इनवर्स x, ठीक है। तो डेरिवेटिव किसका होगा, e टू द पावर माइनस एक्स का, प्लस e टू द पावर माइनस एक कांस्टेंट आ गया, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, tan इनवर्स x का। देख लीजिए एक बार, ठीक है। जब मैं क्या किया, पहला फंक्शन कौन था, e टू द पावर माइनस एक्स, जब e टू द पावर माइनस एक्स का हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, तो हमारा tan इनवर्स x आ गया कांस्टेंट। फिर से जब मैंने सेकंड फंक्शन मतलब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव किया, तो हमारा e टू द पावर माइनस एक्स आ गया कांस्टेंट। तो देखिए tan इनवर्स x, ठीक है, ये तो आ गया कांस्टेंट, वैसे को वैसा रह गया। e टू द पावर माइनस एक्स का हम सब जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x, ठीक है। और एक बात याद रखिए, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। आगे चलकर मैं बोलूंगा आपको चेन रूल में, ठीक है, कि ये कैसे हुआ। आप फिलहाल अभी इसको याद कर लीजिए कि अगर e टू द पावर माइनस एक्स होगा, उसका क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसका आ गया हमारा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ये जो कि हमारा कांस्टेंट था यहाँ पर, सही है। अभी tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि डेरिवेटिव है किसका, tan इनवर्स x का। अब इसको सजा के लिख लेते हैं, ये माइनस में आएगा, इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, पीछे ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ आगे। तो ये आ गया हमारा e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स x, सही है ना। चलिए फिर नोट कर लीजिए, तो ये हमारा कुछ बेसिक प्रॉब्लम था जो कि आज हम किए, ठीक है। आप घर में जाके इसके जैसा और एक बहुत एग्जाम्पल होगा उसको करिए। तो हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।